Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irido. The question says, a cosmic body capital A moves to the sun with velocity v0 when far from the sun and aiming parameter L, the arm of the vector v0 vector relative to the center of the sun. Find the minimum distance by which the body will get to the सन। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कॉस्मिक बॉडी ए है जिसकी स्पीड कितनी है v0 है और एमिंग पैरामीटर अपने को स्मॉल एल दे रखा है। क्लियर है ये बात। अब हमसे पूछा है कि सन और इस कॉस्मिक बॉडी ए के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सन है ना, ये प्लैनेट पे हमेशा जो फोर्स लगाएगा वो उसकी तरफ डायरेक्टेड लगाएगा। क्लियर है बात। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होगी वो सन की तरफ होगी। तो सन के रेस्पेक्ट में देखें तो प्लैनेट पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन है ना ऑफ द प्लैनेट वो क्या रहेगा, वो रहेगा कंजर्व्ड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएं अबाउट सन तो हम लोग कहेंगे कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m, यहां पर m मैं ले रहा हूं मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, m इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी नॉट होता है एंगुलर मोमेंटम। तो आर परपेंडिकुलर आप इजीली देख पा रहे हैं कि वो तो l हो गया। तो m इंटू एल इंटू वी नॉट ये हो गया हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब यही एंगुलर मोमेंटम उस मोमेंट के भी बराबर होगा जिस मोमेंट पे ये जो कॉस्मिक बॉडी ए है वो सन के सबसे करीब होगी। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहां सिखाने वाला हूं और वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो कॉस्मिक बॉडी ए है और जो सन है इनको अगर कनेक्ट करने वाला मैं लाइन सेगमेंट बनाऊं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि v0 का एक कॉम्पोनेंट जो है कुछ इस तरीके से है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस कंपोनेंट का काम क्या है। ये जो कंपोनेंट है ये इस कॉस्मिक बॉडी ए और सन के बीच के सेपरेशन को क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। क्लियर है बात। इसी तरीके से किसी भी और मोमेंट पर ले लें तो इस मोमेंट पर भी हम लोग देख पा रहे हैं वेलोसिटी ऐसी है और यहां पर अगर इन दोनों को कनेक्ट करें तो एक कंपोनेंट इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जब तक ये कंपोनेंट रहेगा तब तक क्या होगा, कॉस्मिक बॉडी और सी के बीच का सेपरेशन जो है कम होने की टेंडेंसी रहेगी। ठीक है, लेकिन बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ऐसा मोमेंट आएगा जब जो वेलोसिटी है ना, जब जो वेलोसिटी है और ये जो लाइन है कनेक्ट करने वाला ए और सी को, तो ये दोनों एग्जैक्टली क्या हो जा रहे हैं, 90 डिग्री पे हो जा रहे हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग नहीं है। तो पहली बार ऐसा हुआ बच्चों कि अब जो है इन दोनों के पास आने की टेंडेंसी खत्म हो रही है। ठीक है, और ऑब्वियसली बच्चों उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी मोमेंट पर अगर वेलोसिटी देखें और इन दोनों को कनेक्ट करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक कंपोनेंट आ तो रहा है इस लाइन के लॉन्ग, लेकिन कुछ इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, ए और सी के बीच के सेपरेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग मिनिमम सेपरेशन की बात करें तो वो इस पर्टिकुलर केस में आएगी जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब वेलोसिटी ए और सी को कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको याद होगा कि अभी मैंने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना लिखा था, m v0 इंटू एल। तो अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे है ना, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं तो मैं कितना लिखूंगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि अब मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा m v मल्टीप्लाइड बाय r मिनिमम है ना। यहां पर जो सी ए के बीच की दूरी है इसको मैं क्या कॉल कर रहा हूं, तो इस लेंथ को मैं कॉल कर रहा हूं आर मिनिमम। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि एनर्जी जो है वो तो कंजर्व रहेगी क्योंकि यहां पर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। तो इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी थी, तो वो थी हाफ m v0 स्क्वायर। कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी क्योंकि ए और सी के बीच का सेपरेशन उस समय वेरी लार्ज दे रखा है। ठीक है, इज इक्वल टू बाद में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल M मैं कह रहा हूं मास ऑफ द सन को, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m अपॉन r मिनिमम।
ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि अपने को क्या निकालना है, अपने को आर मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन से, है ना, ये जो पहली इक्वेशन है, तो उससे हम लोग एक काम करते हैं, v के वैल्यू निकाल करके यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m। अब ये v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां पर m से m कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी सिंपली v नॉट l अपॉन r मिनिमम, ठीक है। इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर मिनिमम। तो चलिए बच्चों इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, स्मॉल एम हर जगह से कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। अब एक काम करेंगे, फिर से एक बार एलसीएम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहां पर क्या आ जाएगा। एक काम करते हैं, पहले 2 2 और यहां पर एक 2 लगा देते हैं, जिससे 2 डिनोमिनेटर से हट गया। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर मिनिमम का स्क्वायर, इधर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस 2gm आर मिनिमम, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है वी नॉट स्क्वायर आर मिनिमम का स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल एम आर मिनिमम माइनस वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है। तो इसे सॉल्व करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो देखिए बच्चों यहां से आर मिनिमम सिंपली क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी, मतलब कि माइनस 2gm प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि 2gm का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ वी नॉट स्क्वायर। तो देखिए बच्चों क्लियरली हमें यहां पर समझ में आ रहा है कि हमें ये माइनस जो है उसे हटाना पड़ेगा, वरना ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, ओवरऑल टर्म नेगेटिव हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि आर मिनिमम तो डिस्टेंस है ना। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर मिनिमम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सिंपली अंडर द रूट ऑफ 4g स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4v नॉट की पावर 4 एल स्क्वायर माइनस 2gm होल डिवाइडेड बाय 2v नॉट का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 जो है वो हर जगह से कट जाएगा, क्योंकि रूट 4 भी तो 2 ही होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, gm को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा gm बाहर और अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, तो यहां पर पहला टर्म तो 1 हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ वी नॉट स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है। फिर अगला टर्म देखिए क्या आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वी नॉट की पावर 4 एल स्क्वायर था, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग वी नॉट की पावर 4 एल स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, और सिर्फ नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा gm का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर -1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों फाइनली ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, आर मिनिमम इक्वल टू gm अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा अंडर रूट के 1 प्लस एल वी नॉट अपॉन gm, है ना, एल वी नॉट अपॉन gm, इसका पूरे का क्या करना होगा हमें, होल स्क्वायर, ठीक है, और बाहर आ जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो फाइनल आंसर से बड़े आराम से मैच कर रहा है ना। यहां पर केयरफुल क्या रहना है कि ये जो m है वो क्या है, मास ऑफ द सन है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।